पेनिस से जब स्पर्म निकलता है वो कहाँ पे जाके फ्लो होता है या डिस्चार्ज होता है, वो यूट्रस में होता है। यूट्रस के साथ में अटैच होती है फिलोपियन ट्यूब, फिलोपियन ट्यूब में जाना रहता है। ओके गाइज, इतनी दूरी तय करना पड़ता है, जो है यूट्रस से फिलोपियन ट्यूब तक दूरी उसको तय करना पड़ता है स्पर्म को। ओके गाइज, हेलो गाइज, आगे आपका भाई AJ22 नए वीडियो में। आज का टॉपिक जो है टाइटल और थंबनेल देख के आपने पहचान लिया। आज का टॉपिक क्या है? स्पर्म। क्या स्पर्म या शुक्राणु? अब इसके बारे में पढ़ना क्या है, इसके बारे में समझ लेते हैं। यानी कि स्पर्म का निर्माण कहाँ पे होता है और ये डिस्चार्ज कहाँ पे होता है। ओके गाइज, स्पर्म में मतलब कि एक बार में कितने ml का स्पर्म डिस्चार्ज होता है और जो है फर्टिलाइजेशन या निषेचन के लिए कितने स्पर्म की ज़रूरत होती है। ओके गाइज, इसके बारे में पढ़ना है। तो स्पर्म कहाँ बनता है और डिस्चार्ज कहाँ होता है, इसके बारे में पढ़ना है। यानी कि कुल मिला के आपको मेल जनन अंग यानी कि पुरुष का जनन अंग, इसके पढ़ना है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो। लेट स्टार्ट दिस वीडियो। देखिए गाइज, आज का टॉपिक जो है वो स्पर्म है या शुक्राणु। अब देखिए गाइज, इसमें जो है हमको कई चीज़ें भी पढ़नी है। जैसे कि इसमें जो है इसका जो स्पर्म होता है ये बनता कहाँ है, और जो है स्पर्म के साथ और चीज़ें क्या होती हैं, इसके बारे में पढ़ना है। तो देखिए सबसे पहले क्या होता है, ये स्पर्म होता है। स्पर्म मेल में बनता क्या है, ये किसका है? पुरुष का है। ओके गाइज, ये किसके बारे में? पुरुष जनन अंग। ओके गाइज, जो मेल है यानी कि मेल का ये मेल का है और फीमेल का अगले वाले वीडियो में पढ़ाया जाएगा। उसके बाद में मेल फीमेल दोनों को मिला के फर्टिलाइजर करा के निषेचन के दौरान उसको भी पढ़ाया जाएगा, बच्चा कैसे भ्रूण कैसा बनता है। ओके गाइज, इसके बारे में भी अलग से वीडियो बनेगी। तो अभी मेल वाला पढ़ेंगे, फिर बाद में सेकंड वीडियो में फीमेल वाला पढ़ेंगे, फिर उसके बाद में मेल फीमेल दोनों को मिला के पढ़ेंगे। ओके गाइज, तो देखिए जो अब सबसे पहले क्या होता है, पुरुष का जनन अंग। ओके गाइज, देखिए पुरुष का जनन अंग जो होता है वो कौन सा होता है? टेस्टिस। ओके गाइज, मेन टेस्टिस होता है। जैसे कि यहाँ पे यहाँ से एक टेस्टिस रहता है, एक टेस्टिस यहाँ से, और यहाँ पे ये होता है पेनिस। ओके गाइज, ये होता है पेनिस। अब देखिए पेनिस का जो है दो कार्य होता है। एक तो होता है स्पर्म का डिस्चार्ज करना, यानी कि स्पर्म को जो यहाँ पे टेस्टोयूरोन में मतलब टेस्टिस में स्पर्म का निर्माण होता है, इसको जो है बाहर निकालना। ओके गाइज, और दूसरा कार्य क्या होता है इसका, जो है यूरिन का त्याग करना। ओके गाइज, तो ये दो कार्य होता है। अब देखिए इसमें आप देखिए इसमें क्या होता है, देखिए कि स्पर्म जो होता है इसको बनता कहाँ पे है? इसी टेस्टिस में बनता है। अब जो स्पर्म को बनने के लिए उत्तेजित कौन करता है? वो टेस्टोयूरोन करता है। क्या? टेस्टोयूरोन। वे गाइज, कौन सा हार्मोन होता है जो स्पर्म को बनने के लिए उत्तेजित करता है यानी कि उत्तेजना बढ़ाता है? वो कौन होता है? टेस्टोयूरोन। ओके गाइज, टेस्टोयूरोन। टेस्टोयूरोन हार्मोन होता है, ये हार्मोन होता है, ये हार्मोन होता है टेस्टोयूरोन। ओके गाइज, तो ये जो होता है ये उत्तेजना बढ़ाता है, यानी कि किसी भी चीज़ के प्रति आकर्षित का होना, या जो है क्या बोलते हैं सेक्सुअल रिलेशन बनाने के लिए इसका जो है ये हार्मोन्स निकलना ज़रूरी है। इसको बोलते हैं टेस्टोयूरोन हार्मोन होता है। अब इसमें जो है अजीब सी एक स्मेल होती है, जिसको बोलते हैं बदबू होती है, गंध होती है। ये सब हम लोगों को नहीं पता चलेगा, लेकिन कुत्तों में ये ज़्यादा, कुत्तों में इसके सूंघने की क्षमता ज़्यादा होती है। ओके गाइज, जो कुत्ते होते हैं आप देखते होंगे, कभी आप जो है अपने गांव से गाड़ी या मोटरसाइकिल से जब जाते हैं दूसरे गांव में, दूसरे गांव के कुत्ते आपको भौंकने लगते हैं। वो क्यों भौंकते हैं? देखिए वो इसलिए भौंकते हैं, जैसे कि आप लोग अपने गांव में हैं तो आपने गाड़ी खड़ी कर दी, 4 व्हीलर खड़ी कर दी या 2 व्हीलर खड़ी कर दी, तो वहाँ पे जो है उसके चक्के पे जो है कुत्ता जो है यूरिन त्याग कर देगा या पेशाब कर देगा, तो वहाँ पे उसके जो है टेस्टिस से क्या निकलेगा? टेस्टोयूरोन हार्मोन निकलेगा। वही हार्मोन जो है वहाँ पे उस यूरिन के साथ में उस चक्के पे लग जाएगा या पूरे गाड़ी पे लग जाएगा। तो वो जब वो गाड़ी ले जाके आप दूसरे इलाके में लेके जाओगे, अपने गांव को छोड़ के दूसरे इलाके में, यानी कि जो है इलाका तो कुत्तों का होता है। ओके गाइज, तो जो शेर तो जहाँ रहता है अकेला जाता है, इलाका तो कुत्तों का होता है। तो जब दूसरे इलाके में लेके जाओगे तो वहाँ के कुत्ते क्या करेंगे? आपके उस जब टेस्टोयूरोन सूंघने की क्षमता उनमें ज़्यादा होती है, टेस्टोयूरोन हार्मोन, तो वो क्या करेंगे? आपकी जब गाड़ी ले जाके खड़ी करेंगे बाइक, तो वहाँ पे जो है उनको सूंघेंगे तो आपको भौंकने लगेंगे। तो कभी कभी आप देखे होंगे, इसे आराम से भी गाड़ी लेके जा रहे होंगे रोड पे, तब भी कुत्ते आपको रपटा लेते हैं, दौड़ा लेते हैं। तो वो क्यों दौड़ाते हैं? क्योंकि इसके ऊपर जो है टेस्टोयूरोन, वो सोचते हैं हमारे इलाके में दूसरा कुत्ता कहाँ से आ गया।
तो ये होता है टेस्टोस्टेरोन में एक अजीब सी बदबू होती है। अब ये बनने मतलब कि उत्तेजित करने के लिए, स्पर्म को बनने के लिए यही कार्य करता है टेस्टोस्टेरोन। ओके गाइज, अब यहाँ पे मान लीजिए स्पर्म का निर्माण हुआ। अब देखिए आपको क्वेश्चन पूछा जाएगा कि स्पर्म का निर्माण कहाँ होता है, तो टेस्टिस में होता है। इसको क्या बोलते हैं? टेस्टिस। इसको टेस्टिस बोलते हैं। और अब यहाँ पे स्पर्म का निर्माण हो गया इस टेस्टिस में, और इसमें जो हार्मोन बनते हैं वो टेस्टोस्टेरोन हार्मोन्स होते हैं। अब मान लीजिए यहाँ पे जो है स्पर्म का निर्माण हो गया। स्पर्म का निर्माण होने के बाद में इस स्पर्म को जो है यहाँ पे जो है पेनिस में किस नली से जाता है? ओके गाइज, तो पेनिस में किस नली से जाता है? वैस डिफरेंस नामक नली से। इन दोनों नली को क्या कहते हैं? वैस डिफरेंस। ओके गाइज, वैस डिफरेंस इस नली को बोलते हैं। कौन सी नली को? इन दोनों नली को जो स्पर्म को टेस्टिस से निकाल के पेनिस में डालता है। ओके गाइज, अब देखिए यहाँ पे एक जो है कमी, यहाँ पे एक गलती ये हो जाएगी। अगर यहाँ पे मान लीजिए यूरिन निकला, यूरिन की भी कनेक्शन यहीं से है इसी पेनिस में, और जो है स्पर्म निकलने का भी कनेक्शन इसी पेनिस में ही है। तो यहाँ पे क्या होगा? यहाँ पे गलती ये होगी कि यहाँ पे एक वाल लगा होगा। क्या लगा होगा? वाल। तो अगर यहाँ पे कुछ ना कुछ तो रोकने के लिए होगा ही। अगर नहीं होगा तो जो है यूरिन में चला जाएगा, यूरेटा में ये जो स्पर्म बन रहा है, जहाँ से यूरिन निकलता है, जहाँ पे इकट्ठा होता है उसको बोलते हैं यूरेटा। क्या बोलते हैं? यूरेटा। ओके गाइज, जिसमें यूरिन इकट्ठा होता है। कितना ml इकट्ठा होता है? 250 ml इकट्ठा होता है। 250 ml की उसकी टंकी होती है। यानी कि अगर 250 ml से ओवर होने लगेगा तब आपको जो है सिग्नल देगा ब्रेन कि आप जो है यूरिन निकाल दीजिए, त्याग कर दीजिए। तो यहाँ पे होता है एक वाल्व लगा होता है, इस पे भी वाल लगा होता है और इस पे भी वाल लगा होता है। इस नली वैस नामक नली पे भी वाल लगा होता है और यहाँ पे भी वाल लगा होता है। जब निषेचन के दौरान यहाँ से जो स्पर्म डिस्चार्ज होता है, जब स्पर्म यहाँ से निकलता है, तो ये वाली नली, कौन वाली? यूरिन वाली नली बंद हो जाती है। यूरिन वाली नली बंद हो जाती है तो ये सीधा पेनिस के थ्रू कहाँ पे चला जाता है? यूट्रस में। अब ये यूट्रस क्या होता है? ये जो है फीमेल का जनन अंग है। ओके गाइज, तो इसमें भी, इसको भी नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे, अगले वीडियो में। अभी जो है मेल का पढ़ रहे हैं। तो यहाँ पे जो है डिस्चार्ज होगा यूट्रस में। यूट्रस के बाद में जाएगा फिलिपिन ट्यूब में। फिलिपिन ट्यूब में वहाँ से ओवम आएगा, दोनों निषेचन करेंगे, बनेगा भ्रूण। भ्रूण बनेगा तो भ्रूण बनने के बाद में फिर आ जाएगा यूट्रस, क्या बोलते हैं? यूट्रस में आ जाएगा। यूट्रस बोले तो गर्भाशय। जब गर्भाशय में आ जाएगा तो गर्भाशय में वहाँ पे जो है किसी एक साइड से, यूट्रस की किसी एक साइड से वो चिपक जाएगा। चिपकने के बाद में वहाँ से एक नली निकलेगी। नली धीरे धीरे जैसे जैसे वो भ्रूण बढ़ेगा, उसे भ्रूण के साथ साथ उसमें से नली निकलेगी। वो नली कहाँ पे जुड़ी रहेगी? ढोंढी या नाभि जिसको बोलते हैं। ओके गाइज, तो उसको बोलते हैं नाभि नली, नाभिका नली। ओके गाइज, जो यहाँ पे ढोंढी पे जुड़ा होता है, जिससे उसको न्यूट्रिशन पूरा मिलता है, ऑक्सीजन, न्यूट्रिशन सब कुछ उस बच्चे को मिलता है। जब 9th मंथ के बाद डिलीवरी होती है, जब बाहर आता है तो उसी नाभि को काटते हैं, जिसको बोलते हैं नाभिनाल। ओके गाइज, तो उसको काट देते हैं। तभी देखिए जब बच्चा पैदा होता है तो फर्स्ट में जो है उसको, जो उसका फेफड़ा होता है, उसका जो दिल होता है, वो दिल धड़कता नहीं है। जब पैदा होने के बाद में डॉक्टर जब उसको ठोंकता पीटता है या दबाता है या उसके मुंह पे वायु फ्लो करता है, तभी वो दिल धड़कना चालू करता है। जब एक बार धड़कना चालू कर देगा तो जब बंद होगा तभी जब आप निकल लेंगे, जब आप मरने वाले होंगे तभी वो दिल बंद होता है। तो दिल का धड़कन कब चालू होता है? जब बच्चा पैदा हो जाता है 1-2 सेकंड बाद। ओके गाइज, तो देखिए कुछ बच्चों का जो है 1 मिनट 2 मिनट बीत जाने के बाद, उसके बाद भी धड़कन, जो दिल की धड़कन है वो स्टार्ट होती है डॉक्टर के बहुत मशक्क़त के बाद में। तो वो क्या करता है? उसके मुंह पे फूंकता है और जो है उसके सीने पे दबाता है, ये सब करता है, तब दिल की धड़कन स्टार्ट होती है। तब वहाँ से उसका ऑक्सीजन जो है उसका पूरा सिस्टम कार्य करने लगता है। तो ये हो गया। अभी तो यहाँ पे थे, यहाँ पे चले गए फीमेल में, तो अभी आप मेल ही पढ़िए। अभी दूसरा है, इसके लिए थोड़ा सा बता दे रहा हूँ ताकि आपको जो है अलग से वीडियो में जो है थोड़ा नॉलेज रहेगा, तो अगली वाली वीडियो में और बढ़िया से समझ में आएगा। ओके, तो यहाँ से यहाँ से स्पर्म निकला। अब बात करते हैं ये निकलता कितना है। जो स्पर्म होता है कितने ml निकलता है? तो स्पर्म लमसम कितने ml? 7 ml निकलता है। अब देखिए 7 ml जो है स्पर्म या शुक्राणु डिस्चार्ज होता है। 7 ml डिस्चार्ज होता है। तो इसमें इसकी संख्या कितनी होती है? संख्या 20 लाख के आसपास। ओके गाइज, कितना? 20 लाख के आसपास, 20 लाख के आसपास संख्या होती है। लेकिन इसमें निषेचन करने के लिए कितने स्पर्म की ज़रूरत होती है? सिर्फ 1। ओके गाइज, निषेचन करने के लिए या भ्रूण बनने के लिए कितने स्पर्म की ज़रूरत होती है? सिर्फ 1 स्पर्म की, जो कि यहाँ पे संरचना बनाई गई है।
अब देखिए स्पर्म कुछ इस टाइप के होते हैं। अब देखिए इसमें जो स्पर्म होते हैं वो 2 कैटेगरी के स्पर्म निकलते हैं। अब ये कि दो कैटेगरी के स्पर्म कौन कौन से होते हैं, एक पूंछ वाले, एक बिना पूंछ वाले। जैसे कि इसमें क्या दिख रहा है आपको, पूंछ दिख रहा है, टेल। जो टेल होता है वही आ जाके निषेचन कर पाता है, लेकिन जो बिना पूंछ वाला होता है वो डिस्ट्रॉय हो जाता है, खत्म हो जाता है। ओके गाइज, जो स्पर्म का लाइफ होता है, जीवन होता है, वो 1 मिनट 2 मिनट का होता है। कितने मिनट का जो स्पर्म का जीवन होता है या लाइफ होता है, कितने मिनट का होता है, 1 या 2 मिनट का। ओके गाइज, तो यहाँ पे मैं थोड़ा सा मिटा के इसको सीरियल से लिख देता हूँ ताकि आपको भी समझ में आए। यहाँ पे साफ साफ लिख दिया गया है जो है इसके बारे में पूरा। जो है सबसे पहले आप जान लेते हैं बनता कहाँ है। ये जो है टेस्टिस में बनता है। देखिए बनता कहाँ है, टेस्टिस में। अब जो इसमें कौन सा हार्मोन पाया जाता है, टेस्टोयूरान। ये टेस्टोयूरान जो होता है ये किस कार्य में आता है, ये उत्तेजना बढ़ाने में कार्य आता है, इस उत्तेजना बढ़ाने में। ओके गाइज, और जो है ये एक बार में कितने ml स्पर्म डिस्चार्ज होता है, तो 7 ml होता है। अब 7 ml स्पर्म में कितनी संख्या होती है स्पर्मों की, ओके गाइज, तो ये 20 लाख के लमसम होती है, 20 लाख के लमसम ये होती है। अब देखिए ये जो 7 ml में से 20 यानी कि 20 लाख स्पर्म में से जो निषेचन करता है भ्रूण से जाके, वो मतलब अंडा से जाके फर्टिलाइजर करता है, निषेचन करता है, वो कितने स्पर्म करते हैं, वो 1 करते हैं। ओके गाइज, अब देखिए इसमें जो स्पर्म होते हैं ये 2 कैटेगरी में होते हैं, एक बिना पूंछ वाला, एक पूंछ वाला। ओके गाइज, जो बिना पूंछ वाला होता है वो वहाँ पे ही डिस्ट्रॉय हो जाता है। अब देखिए जो स्पर्म होते हैं ये पूंछ की सहायता से ही गमन करते हैं। ओके गाइज, यानी कि जो ये पेनिस से जो स्पर्म निकलता है वो कहाँ पे जाके फ्लो होता है या डिस्चार्ज होता है, वो यूट्रस में होता है। यूट्रस के साथ में अटैच होती है फिलिपियन ट्यूब, फिलिपियन ट्यूब में जाना रहता है। ओके गाइज, इतनी दूरी तय करना पड़ता है, जो है यूट्रस से फिलिपियन ट्यूब तक दूरी उसको तय करना पड़ता है स्पर्म को। ओके गाइज, तो इस स्पर्म में जो है जो होता है वो जिसके पूंछ होगी तभी वो आगे भाग पाएगा, आगे चल पाएगा। तो वही पूंछ वाला ही जाके फर्टिलाइजर करता है, निषेचन करता है। ओके गाइज, अब देखिए जो स्पर्म एक बार में डिस्चार्ज होगा 7 ml। अब 7 ml में जो है इतनी तेज रेस लगेगी, 20 लाख स्पर्म में इतनी तेज रेस लगेगी, जो अव्वल नंबर पर आएगा, फर्स्ट नंबर पर जो विनर होगा वही जाके फर्टिलाइजर करेगा अंडाणु से। अगर एक स्पर्म उस अंडा से जाके निषेचन कर दिया, उसके बाद में जो है दूसरा स्पर्म नहीं घुस पाता है। क्यों? क्योंकि एक स्पर्म जाके उसमें निषेचन करने के बाद में वो जो अंडा होता है, ओवम होता है, वो पूरी तरीके से उसकी जो बाहरी परत होती है वो पूरी ठोस हो जाती है। तो अब जो है स्पर्म दूसरा उस पर जाके टकरा नहीं पाएगा, मतलब टकराएगा तो उस खोल को एक कवच बन जाता है, उस कवच को तोड़ नहीं पाएगा। जब तोड़ नहीं पाएगा तो अंदर घुस नहीं पाएगा, तो वहाँ से निषेचन नहीं कर पाएगा। ओके गाइज, तो अब आप सोचो, अब आप बोलोगे जो है ये स्पर्म जो है एक स्पर्म करेगा तो बाकी जितने भी स्पर्म बचे हैं 20 लाख में से एक निकाल दीजिए, बाकी जितने स्पर्म बचे हैं वो क्या होते हैं, इनकी लाइफ कितनी होती है, जीवन कितना, जीवन जो होता है लमसम कितने मिनट का, 5 मिनट का। ओके गाइज, 5 मिनट का कहाँ, यूट्रस में, यूट्रस के अंदर में 5 मिनट का ही जीवन होता है। 5 मिनट के बाद ये डेड हो जाते हैं, मर जाते हैं 5 मिनट बाद। अगर आप इसको बाहर जो है बाहर निकाल के रख देंगे तो 1 ही मिनट भी नहीं जीवित रह सकते हैं। यूट्रस में वे 5 मिनट जीवित रहते हैं। तो देखिए आप लोग देखते होंगे जो कृत्रिम गर्भाधान वाले आते हैं, जो डॉक्टर आते हैं, सीमेंट डालते हैं गाय भैंसों को, तो वो क्या करते हैं, जो स्पर्म होता है वहाँ से निकाल के, जो है जानवरों से निकाल के स्पर्म को एक ट्यूब में भरते हैं। और ट्यूब में इतनी सफाई से भरते हैं कि उसमें जो है ये हवा कुछ नहीं लगती है। उसमें जो है भरने के बाद में, उस ट्यूब में भरने के बाद में क्या करते हैं, उसको सीधा नाइट्रोजन गैस में, क्या नाइट्रोजन, लिक्विड नाइट्रोजन गैस में भर देते हैं, लिक्विड। अब देखिए नाइट्रोजन गैस तो ऐसे पूरा घूम रहा है, लेकिन जो लिक्विड नाइट्रोजन होता है उसका जो है टेम्परेचर जो होता है -180 डिग्री सेल्सियस होता है। माइनस में सोच लो, 0 पे होता है तो हम लोगों को ठंडा इतना बर्फ़ हो जाता है, 0 सेल्सियस पे पानी बर्फ़ हो जाता है, बर्फ़ होना स्टार्ट हो जाता है। लेकिन -180 पे जब जाएंगे स्पर्म को रख देंगे तो एकदम से फ्रीज हो जाएगा बर्फ़। तभी देखिए आप जब जो डॉक्टर आते हैं कृत्रिम गर्भाधान करने के लिए, सबसे पहले आपसे बोलते हैं पानी गर्म कर लो। जब पानी वो गर्म करते हैं तो उसमें जो है स्पर्म को एक ट्यूब निकाल के उसी में डालते हैं। ट्यूब डालने के बाद में जो है लिक्विड नाइट्रोजन के में रहने की वजह से वो बर्फ़ हो जाता है। उसके बाद में वो उसको जब बाहर निकालते हैं तब उसको जो है इंजेक्शन में लगा के, काटने के बाद में उसमें लगा के जो है गाय के यूट्रस या गाय भैंस के यूट्रस में डाल देते हैं। यूट्रस में डालने के बाद में सेम टू सेम वैसे भी होगा, आगे जो है उसमें से जाके निषेचन करेगा और वहाँ पे गाय बछवा जो होगा जिसमें डलाए होंगे वो तैयार होता है।
तो ये होता है डॉक्टर अगर अगर जो डॉक्टर जो रखता है इसमें नाइट्रोजन गैस में, अगर उसका एक दिन का नाइट्रोजन गैस ख़त्म हो जाए ना तो लाखों का नुकसान हो जाएगा उसका, क्योंकि जो स्पर्म होते हैं इनकी लाइफ जो है अगर नाइट्रोजन के बिना एक भी मिनट की नहीं रहती है। तो इसीलिए जो कुछ देखिए, अगर आप सीमेंट डलवाते हैं कुछ जानवर नहीं रुकते हैं, बोलते हैं कि दोबारा गर्म हो गई, ओके गाइज, दोबारा डिस्चार्ज हो गई। तो दोबारा डिस्चार्ज होने का कारण जो होता है यही होता है, जो उसमें जल में वो जो हॉट जल या गर्म पानी में जो वो ट्यूब डालता है सीमेन वाला, वो ट्यूब में जो है हल्का से भी टेम्परेचर ज़्यादा होगा तो ये शुक्राणु क्या होते हैं, मर जाते हैं। हल्का सा भी टेम्परेचर ज़्यादा होने के कारण ये शुक्राणु डेड हो जाते हैं। जब डेड हो जाते हैं, जब डेड हुआ शुक्राणु आप डालोगे तो वो निषेचन कहाँ करेगा, नहीं कर पाएगा। तो यही होता है जो दोबारा जानवर जो है फिर से बोलने लगते हैं। तो ये हो गया, इनका जीवन 5 मिनट का होता है, वो भी जो है जो यूट्रस में। गाइज यूट्रस में 5 मिनट के बाद ये डेड हो जाते हैं, ख़त्म हो जाते हैं। तो ये हो गया जो है स्पर्म के बारे में। अब देखिए स्पर्म जो होता है ये पैतृक वाहक गुण होता है, यानी कि जो है दर पीढ़ी अनुवांशिकता पहुंचाता है। अनुवांशिकता मतलब समझते हैं, एक दर पीढ़ी से पीढ़ी में ट्रांसफ़र करने का बोलते हैं अनुवांशिकता। जैसे कि जो है बोलते हैं कि तुम अपने पापा के पे पढ़े हो, अपने मम्मी पे पढ़े हो, तो क्या वो कैसे होता है, यही स्पर्म की वजह से। ओके गाइज, अगर आप पापा पे पढ़े हो तो स्पर्म से, अगर मम्मी पे पढ़े हो तो ओवम से, ये होता है। तो सेम टू सेम होता है कि देखिए किसी लोगों को जो है स्पर्म जो होता है मतलब मम्मी पे पढ़ते हैं तो पापा पे पढ़ते हैं, कि किसी लोगों की हाइट जो छोटी हो जाती है। अगर देखिए कुछ लोगों जो से होते हैं वो शादी कैसे करते हैं, जैसे अपना मतलब अपनी हाइट से थोड़े, जैसे कि अपना हाइट छोटी है, उनकी हाइट 4 फुट की है, 3 फुट की, 3.5 फुट की, 4 फुट की हाइट है, तो वो जो है शादी करेंगे तो 4 फुट 5 फुट की लड़की से करेंगे। तो वो इसलिए करते हैं ताकि जो उनका स्पर्म होता है और उसकी माता का मतलब कि जिससे वो शादी कर रहे हैं उसका उभम और जो है इनका स्पर्म जो है निषेचन करके जो है हाइट में थोड़ा सा वृद्धि ले आता है, जिसको आप बोलते हैं क्रॉस। ओके गाइज, तो अगर आप वैज्ञानिक भाषा में समझते हैं क्रॉस, जैसे कि आप लोग जो है गाय भैंसों में जो है क्रॉस कराते हैं। जैसे आपके पास जर्सी गाय है तो उसमें आप साहिवाल का जो है सीमन डलवा दीजिए। सीमन डलवाने के बाद में जो इससे होगा तो वो क्रॉस होगा, साहिवाल जर्सी का मिक्स होके होगा, तो इसको बोलते हैं क्रॉस। तो ये भी होता है। अब देखिए स्पर्म में क्या चीज़ें होती हैं, स्पर्म के ऊपर जो है इसमें पूरा डीएनए होता है, डीएनए में होता है जीन में होता है मतलब क्रोमोजोम होता है डीएनए में, डीएनए के अंदर क्रोमोजोम में जीन होता है, जीन के अंदर ही छोटे छोटे एटोसिन, ग्वानिन और जो है ट्राइसोसिन, ये सब क्या होते हैं, एसिड होते हैं, जिससे ये डीएनए बना होता है। अब देखिए गाइज, जो हर एक स्पर्म 20 लाख स्पर्म है, 20 लाख स्पर्म है, तो हर एक स्पर्म की जो है अलग क्षमता होती है, अलग शकल सूरत प्रदान करने की क्षमता होती है, बुद्धि मतलब सब कुछ अलग। हर एक प्रकार के स्पर्म में हर एक अलग अलग उसमें क्षमता होती है। ओके गाइज, एक ही स्पर्म में जैसे कि अगर आप सोच रहे हैं कि एक मतलब कि स्पर्म एक ही 20 लाख स्पर्म है तो सब एक जैसे उत्पन्न करेंगे, नहीं। अब देखिए गाइज, इसमें जो होता है इसी स्पर्म से ही होता है लड़का और लड़की का विभाजन, यानी कि लड़का होगा कि लड़की होगा इसी स्पर्म में ही डिवाइड करता है, निर्धारण करता है। ओके गाइज, अब जो लड़का होता है या लड़की होता है ये कैसे निर्धारण करता है इसके बारे में समझ लेते हैं। इसके बारे में नेक्स्ट वीडियो में समझेंगे, अगर आप थोड़ा मोड़ा समझना चाहे तो समझ लेते हैं। देखिए गाइज, जो स्पर्म होता है इसमें मेल में क्या होता है, XY होता है, XY मेल में होता है, लेकिन फीमेल में X होता है। ओके गाइज, तो इसलिए जो है इसमें जब यहाँ से निषेचन होगा, अगर मान लीजिए आपके अंदर जो है XY स्पर्म है, तो अगर जो है आप निषेचन के दौरान में जो फिलिपिन ट्यूब में गया, सबसे आगे कौन वाला निकल गया, Y वाला निकल गया। अगर ये Y वाला निकल गया स्पर्म, तो यहाँ पे जो है Y वाला जाके निषेचन करेगा, तो यहाँ से मान लीजिए यहाँ से Y वाला गया और यहाँ से माता से जो है जो ओभम होगा, ओभम में से क्या निकल के आएगा, X वाला निकल के आएगा, X वाला निकल के आएगा, तो ये हो जाएगा XY जो हो जाएगा तो बॉय हो जाएगा, क्या बॉय। ओके गाइज, लड़का हो जाएगा। लेकिन अगर यहाँ पे X हो जाएगा तो लड़की हो जाएगी। और गाइज, तो ये जो कुछ लोग होते हैं कि जो है माता को दोष देते हैं, मान लीजिए वो लड़का चाहते हैं या लड़की चाहते हैं तो माता को दोष देते हैं कि हाँ तुम्हारे अंदर एक कमी है, तुम इसी वजह से नहीं, लड़का नहीं हो रहा, लड़की नहीं हो रही है, जो वो चाहते हों, जिनकी उनकी मुरादें हों। तो ये सब कुछ नहीं है, वो पुरुष के अंदर में ही होता है। ओके गाइज, महिलाओं का कोई दोष नहीं है। तो अगर वो पूरा मतलब उसमें अंदर बच्चा नहीं हो रहा है, यानी कि उसमें जो निषेचन नहीं हो रहा है, ओके गाइज, तब प्रॉब्लम हो, तब महिलाओं में भी हो सकती है, पुरुष में भी हो सकती है, बांझपन जैसे जिसको बोलते हैं बांझपन। तो ओके गाइज, तो दोनों में हो सकती है, दोनों को डॉक्टर के पास जाना चाहिए। अगर उसके बच्चा हो रहा है लेकिन वो सोच रहा है कि लड़का हो और उसके लड़की हो रही है, तो आप में दिक्कत है, यानी कि पुरुष में दिक्कत है, महिलाओं में नहीं, क्योंकि महिलाओं में X ही, दोनों ही X पाए जाते हैं, लेकिन पुरुष में XY पाए जाते हैं। ओके गाइज, तो ये होता है स्पर्म में।
ओके गाइज, तो ये तो आप जान ही चुके हैं, हर एक स्पर्म के ऊपर अलग से एंजाइम लगा होता है। ओके गाइज, हर एक स्पर्म के मतलब कि जितने मान लीजिए 20 लाख स्पर्म हैं तो 20 लाख सूरत बना सकते हैं। अगर 20 लाख को अलग अलग ओवम से निषेचन कराया जाए, मान लीजिए एक ही पुरुष का स्पर्म लीजिए और जो है 20 लाख ओवम लीजिए, सबको अलग अलग निषेचन करा दिया जाए, तो उसमें से 20 लाख शकल बनेंगी। कितने? 20 लाख चेहरे बनेंगे। सबके चेहरे अलग अलग डिफरेंस होंगे, किसी के कुछ तो किसी का कुछ, किसी के नाखून में कुछ होगा, मतलब किसी में कुछ होगा, किसी में कुछ होगा, यानी कि सब अलग अलग सूरत शकल बनाने की क्षमता रखते हैं। ओके गाइज, तो ये हो गया पुरुष का जो है जनन अंग। जनन अंग तो आप समझ लिए, इसको बोलते हैं पेनिस, इसको बोलते हैं टेस्टोस्टेरोन, इसको बोलते हैं टेस्टिस। इसमें बनता है स्पर्म, स्पर्म जो निषेचन करता है, वहाँ से लड़का और लड़की होता है। ओके गाइज, तो अगर मान लीजिए यहाँ से यक्स वाला आ गया, यहाँ से वाई वाला हो जाएगा तो ये यक्स वाई हो, यक्स हो जाएगा, तो यहाँ पे हो जाएगा लड़की गर्ल। ओके गाइज, तो ये होता है मेन कंसेप्ट। अब आपने पुरुष वाला समझ लिया है, तो अगर इसके बाद में जो है नेक्स्ट वीडियो में आपको पढ़ाया जाएगा महिला वाला। अभी तो पुरुष वाले समझ लिए। पुरुष वाले में अगर आपको कोई भी कन्फ्यूजन हो नीचे कमेंट कर देना, उसके महिला वाले वीडियो में आपको पूरी उसके बारे में पूरी जानकारी दी जाएगी। ओके गाइज, तो मैं आशा करता हूँ ये आपको स्पर्म वाला वीडियो समझ में आ गया, महिला का मतलब पुरुष का जननांग समझ में आ गया होगा। अगर आपको ये अच्छा लगा वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल सब्सक्राइब कर दीजिए, दोस्तों में शेयर कर दीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। अब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।